पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, अधिकांश लोग ईश्वर को कब याद करते हैं? ये जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, ये जब संकट में आ जाते हैं, इनके लिए जब कोई इंसान नहीं होता है, तब अधिकांश लोग ईश्वर की ओर आते हैं। और दुनिया का यही सच्चाई है, जब सारा दरवाजा बंद हो जाता है, जब सारा चीज समाप्त हो जाता है, परीक्षा की स्थिति आती है, तब अधिकांश लोग मंदिर, मस्जिद या तो गिरजाघरों में दौड़ के जाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे किस प्रकार से अपने शिष्यों को, या तो कई लोगों को वे दर्शन दे करके दिलासा देते हैं, वे भरोसा बंधाते हैं, वे जीने के लिए उनको साहस प्रदान करते हैं, आगे बढ़ने के लिए वे शक्ति देते हैं। और सचमुच में जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के मंदिर में आते हैं, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त से जुड़ते हैं, तब हम अपने जीवन में यही चीज का अनुभव करते हैं। हम खुशी का अनुभव करते हैं, अपनी जिंदगी में शक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन उससे पहले हमको पवित्र होना है, हमको प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चलना है, हमको प्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए अपने जीवन में उससे जुड़ना है। आइए हम कई बार अपने आचरण के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने बात व्यवहारों के द्वारा ईश्वर के कहे वचनों से दूर हुए हैं, ईश्वर से कभी दूर हुए हैं, हम ईश्वर को दुखित किए हैं। तो ऐसे समय के लिए हम कुछ क्षण मौन रख करके अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पास क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
विश्वास के कारण एक सूत्र में बांध दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा द्वारा नव जन्म प्राप्त किया है। इसका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और इसके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित हो। यह वाद्य हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेतरुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और आप प्रभु में विश्राम का समय प्राप्त करें। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुरुषोद्धार पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए
अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब पे भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल में विचरने वाले पशुओं, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो। रीजन भी पड़ा हुआ था, क्योंकि ये परिवार कैथोलिक परिवार नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा बना ठाना फाइनेंशियली पावरफुल थे। इनके पास सब कुछ था, पैसे थे, इसीलिए कई साल तक 20-25 साल तक ये
अपने इकलौते बेटे को एडमिट किए हुए थे। उसके बगल रूम में, उसके बगल उस रूम के बगल बेड में एक छोटा सा बच्चा, दूसरा लड़का आपको एडमिट कर दिया जाता है। और ये पहला लड़का जो कि रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका था, ये 20-25 साल तक कोमा की स्थिति में था, ये बोल नहीं पाता था। लेकिन जब एडमिट किया गया दूसरा एक बालक को, तब वो बालक अपने आप में बचपने हरकत करते हुए उसके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन वह देखता है रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ लड़का बात ही नहीं कर रहा है उसके साथ, लेकिन ये बात किए जा रहा है, ये मोबाइल देख रहा है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, कई सप्ताह बीत जाते हैं, और अंततः यह लड़का बातचीत करते 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 अंत में वह यही निष्कर्ष निकालता है कि इसको भी मेरे जैसा ही कार्टून पसंद है। वह कार्टून के बारे में कहता है, खिड़की के बाहर देख करके कि बहुत बड़े बड़े हाथी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बंदर आ रहे हैं। और ये लड़का जो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, कई वर्षों से नहीं बोल सका था, ये अचानक बोलता है कि कितने दूर में ये पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। उसकी माँ लोग सुन करके ताजुब रह जाते हैं। और जब दूसरे लड़के ठीक होकर के डिस्चार्ज होकर के चला जाता है, तब ये पहला लड़का पहला शब्द कहता है, माँ मुझे उसके बेड में जाना है, मुझको भी हाथी को देखना है, मुझको भी बंदर को देखना है। वह उसको शिफ्ट कर दिया जाता है उसके बेड पर। लेकिन जब खिड़की के बाहर देखता है, तब उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है सिवाय बाउंड्री, सिवाय एक घेरा। ये जिज्ञासा में पड़ जाता है कि मेरा दोस्त यहाँ था, एक छोटा लड़का था मेरे जैसा, वो सब कुछ यहाँ से देखता था, बहुत बातचीत करता था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज के दोनों पाठों में हम कुछ इसी प्रकार का जिक्र पाते हैं, इसी प्रकार का संदेश को पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवित होने के बाद किस प्रकार से फिलिप से मिलते हैं, और फिलिप को जो हताश और निराश था, जो कि बहुत ही भयभीत था, जो कि बहुत ही डरा हुआ था, वह ईश्वर से शक्ति पा करके दुनिया के कोने कोने में जाकर के लोगों के बीच में लीडर होकर के सुसमाचार सुनाता था, यीशु ख्रिस्त का संदेश को देता था लोगों के बीच में। इसका भय दूर हो गया था। जैरूस की बेटी जो कि मर जाती है, यीशु ख्रिस्त उनको सांत्वना देते हैं, उनको दिलासा देते हैं। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं किस प्रकार से शिष्य यीशु ख्रिस्त के जीवित होने के बारे में एमाउस के समय जो दिखे थे, रोटी तोड़ते समय उन्होंने पहचाना था, उसके बारे में डरे हुए, सहमे हुए वे चर्चाएं कर रहे हैं। अचानक किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त वहां उपस्थित होते हैं और पहला शब्द कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एक दिलासा था, उनके लिए बहुत ही बड़ा आगे चलने का एक शक्ति था। जो भी कि ये डर के कारण रूम में बंद थे, डर के कारण वे बाहर निकलना तक नहीं चाहते थे। लेकिन जब यीशु ख्रिस्त की कृपा उन पर आती है, यीशु ख्रिस्त से जब भेड़ होता है इनका, तब उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनको एक नया स्फूर्ति मिलता है। आइए हमारे जीवन में भी कई बार हम हताश और निराश की स्थिति में हम भी डरे सहमे रहते हैं। कई बार हम अपने जीवन में आगे नहीं चल सकते हैं, कई बार हम दुख में ही घिरे रहते हैं। ऐसे समय में यीशु ख्रिस्त हमारे बीच भी उपस्थित होते हैं। वही पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं और हमें भी शक्ति प्रदान करते हैं, हमें भी उसी शिष्यों के समान दिलासा देते हैं,
उसी शिष्यों के समान हमारे बीच में आते हैं जब हम यीशु ख्रीस्त के बारे में सोचते हैं, जब उसको हम विश्वास के साथ ढूंढते हैं, जब उस पर हम विश्वास करते हैं। आइए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम उसी यीशु को अपने हृदय में रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलि उपहारों को दया पूर्वक स्वीकार कर हम इन्हें अपने नव दीक्षित भाई बहनों के लिए आनंद पूर्वक चढ़ा रहे हैं। हमें अपनी स्वर्गीय सहायता प्रदान करने में विलंब ना कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए जीवती की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रभु के नाम पर आए हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्कार से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी दी, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरुत्थान तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का गौरव प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मार्थ के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि वे अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के नियम में संसार के पाप का है, पर त्याग कर ईश्वर के नियम संसार के पाप हटाता है। हम पर त्याग कर ईश्वर के नियम संसार के पाप हटाता है। हमें शांति प्रदान करे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु तू शब्द का दे और
हे ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, उसके महान कार्यों का बखान करो। उसने तुमको अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया।